शांति। आज 2 जनवरी 2026 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 2 जनवरी 2026 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली बहुत फेवरेट है क्योंकि पूरी धारणा के ऊपर मुरली है। जितनी जितनी ज्ञान गुण और शक्तियों की धारणा अंदर होती जाती है, आत्मा की खुशी का पारा बढ़ने लगता है। एक शक्ति का अनुभव होता है। पता चलता है कि सामने वाला गलत है, फिर भी हम चुप रहते, रिएक्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, संबंधों में यही होता है कि अपकारी के ऊपर उपकार करना और ग्लानि करने वाले को गले लगाना। अगर आप ये कर पाते हो तो आप संत की कैटेगरी में आते हो। ये बहुत ऊंची अवस्था है। देखो, अच्छे लोगों के साथ तो सभी अच्छे होकर चलते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो अच्छे नहीं है, सो कॉल्ड अच्छे नहीं है, एक्चुअली हर आत्मा अच्छी ही होती है। हमने तो यहाँ तक देखा है, अनेक सालों के रिश्ते एक गलत फहमी से टूट जाते हैं। विश्वास के बारे में ऐसे कहते हैं, विश्वास वो शब्द है जो सोचो तो 1 सेकंड लगता है, बोलो तो कुछ ज्यादा समय, पर उसे सिद्ध करने में पूरी जिंदगी चली जाती है और टूटने में फिर से 1 सेकंड लगता है। मुझे तो बहुत वंडर लगता है, इतने साल के अच्छे रिश्ते एक बात हो जाती है तो लोग तोड़ देते हैं। विश्वास बहुत बड़ा शब्द है, तो संबंधों में विश्वास बनाए रखना, क्योंकि एक बार विश्वास चला गया फिर वापिस आना बहुत मुश्किल होता है। अभी मैं जब ये केसेस आते हैं तो मैं उनको एक ही बात कहता हूँ, ठीक है आप अलग होना चाहते हो, पहले मुझे बताओ इतने साल तक आप साथ में क्यों थे, क्या ऐसी बात थी। तब कहते हैं कि नहीं, बहुत अच्छी बातें थी जो हमको दिखाई देती थी, लेकिन ये बात है ना, ये थोड़ी ज्यादा ही हो गई। तो अभी ये डिफिकल्ट सिचुएशन होता है, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप और बच्चों का झगड़ा, जो भी है रिलेशनशिप्स में, तोड़ना बहुत इजी है, जोड़ना कठिन है। अवगुण देखना इजी है, विशेषता और गुण देखना कठिन है। लेकिन वही बात हमें संपूर्णता तक लेकर जाती है। आज की पूरी मुरली मैं रिलेशनशिप्स के ऊपर लेना चाहूंगा। आपसी मतभेद और मनभेद, ये दो शब्द हम बार बार देख रहे हैं। मुझे बहुत सारे इसके ऊपर आते हैं, क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ ड्रामा प्लान अनुसार ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो रही है यज्ञ में और परिवारों में भी, कि टूटते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं। और बाबा हमें बार बार याद दिला रहा है कि बच्चे, आप ईश्वरीय फैमिली हो। ये फैमिली शब्द मुझे बहुत पसंद है, अंग्रेजी शब्द है।
आज अगर आप गिनोगे आज की साकार मुरली में तो फैमिली शब्द बहुत बार आया है, ईश्वरीय फैमिली और आसुरी फैमिली। फैमिली अंग्रेजी शब्द है, इसका अर्थ होता है परिवार। पर किसी ने फैमिली शब्द का अर्थ भी माना फुल फॉर्म भी निकाला, हमको भी ये पता नहीं थे। कई अंग्रेजी शब्द है जिसके फुल फॉर्म है। अब ये ओरिजिनल है या किसी की क्रिएटिविटी है, माना रचनात्मकता है, हम ये नहीं जानते। जैसे न्यूज़, न्यूज़ ये शब्द हम समझते थे न्यूज़ माना जो टीवी पे सुनाते हैं या न्यूज़पेपर में आती है, लेकिन किसी ने कहा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, चारों तरफ की जानकारी जिसमें आती है वो न्यूज़ है। तो ये हमको नहीं पता था। ऐसे ही फैमिली शब्द ले लो। फैमिली शब्द का फुल फॉर्म है फादर एंड मदर आई लव यू। ये फैमिली है, क्योंकि फादर मदर होते हैं फैमिली में और बच्चे होते हैं, फिर फैमिली बढ़ने लगती है। तो फैमिली की विशेषता है ईश्वरीय फैमिली, माना आपस में प्यार। जिस फैमिली में प्यार नहीं है वो फैमिली कैसे हुई। एक बार वर्कशॉप ले रहे थे तो हमने पूछा कि आप अभी मुंबई में हैं, आपके घर की बेल बजी तो आप क्या करोगे। तो एक भाई खड़ा हो गया और उसने कहा कि हम मीटिंग करते हैं कि कौन दरवाजा खोलेगा, क्योंकि हर वक्त मैं ही दरवाजा क्यों खोलो। तो दरवाजा खोलने के ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, टीवी का चैनल कौन सा लगाने का उसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, बहुत सारे घर को कौन से कलर लगाने का इसके ऊपर मतभेद घर के अंदर। कितनी बातें मैं आपको बता सकता हूँ। हम आते ईश्वरीय परिवार में, क्या ये सब होना चाहिए। ईश्वरीय परिवार में पावर किसके पास है, डिसीजन लेने वाला कौन है, क्योंकि इतने सारे मतभेद मेरे को पूछते रहते हैं। अभी देखो, हमारे इधर कुछ सिस्टम बना हुआ है, ये परमात्मा शिव बाबा ने बनाया हुआ है, इसलिए हमको ये सिस्टम को स्वीकार करना पड़ेगा। लोगों का ऑब्जेक्शन सिस्टम के ऊपर है। देखो बाबा ने क्या किया है, बाबा ने ऐसी सिस्टम बनाई हुई है कि बाबा ने कुछ आत्माओं को निमित्त बनाया हुआ है। जैसे जब मम्मा बाबा थे तो वो निमित्त थे, उनके बाद हमारी दादियाँ बनी, अभी दादियाँ गई है तो हमारी वरिष्ठ दीदियाँ जो अभी दादियों की उम्र की बन गई है, तो बाबा ने उनको आगे रखा हुआ है। ऐसे ही बाबा के अलग अलग जोन, सब जोन, सेंटर्स, अभी ये सिस्टम है। अभी ये सिस्टम चल रही है, बहुत वर्षों से चल रही है, और बाबा इसको सपोर्ट करता है। कैसे, तो बाबा ने मुरलियों में कहा है कि जो भी आत्मा जिस भी सेंटर पर है उसको बाबा ने रखा हुआ है। अब ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, भगवान वाच। तो मुझे इस स्टेटमेंट से बहुत शक्ति मिला, क्योंकि अभी देखो हमारे अंदर भी देह अभिमान है, तो हमको कुछ लोगों का बिहेवियर पसंद नहीं आता है। लेकिन जैसे ही मुरली में ये पढ़ा, बाबा ने इतनी अच्छी बात कही। बाबा ने कहा अगर निमित्त आत्माओं से कोई गलती भी हो जाती है तो जिम्मेवार बाप है, तुम अपना पुरुषार्थ करो। मुझे ये पॉइंट बहुत स्टेबल कर दिया। जो मैंने कहा ये सब अनुभव आपको सुना रहे हैं कि बाबा ने जिन आत्माओं को निमित्त रखा हुआ है उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वो भी ऐसे ही निमित्त नहीं बने हैं, उनकी विशेषता है ड्रामा प्लान अनुसार, और उनका ड्रामा में पार्ट है। अभी कहाँ पे मतभेद होते हैं, जब हमको लगता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। अभी ये कौन डिसाइड करेगा राइट क्या है रॉन्ग क्या है। मैं अभी सिंपल उदाहरण देता हूँ। सेंटर पर पर्दे कौन से लगाने हैं, सोफा कौन सा लेना है, कलर कौन सा निकालना है, और उसके ऊपर जो भी है टाइल्स मार्बल के होने चाहिए, सिंपल होने चाहिए। अभी इसके ऊपर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, किसी को क्या लगता है तो किसी को क्या लगता है। किसी को लगता है कि हमारा सेंटर बहुत आलीशान होना चाहिए क्योंकि बड़े बड़े वीआईपी हमारे पास आएंगे, इसलिए हम पैसे का नहीं सोचेंगे, हर एक अपनी तरफ से जितना कर सकते करेंगे सफल।
अब ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि वीआईपीज आते हैं हमारे पास, मिनिस्टर आते हैं, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो सेंटर अच्छा होना चाहिए। दूसरे हैं वो कहते हैं कि नहीं, सेंटर बहुत सिंपल होना चाहिए। वो बिल्डिंग देखने को नहीं आ रहे हैं, वो वाइब्रेशन फील करने को आ रहे हैं। हमको उनको योग में अच्छा अनुभव कराना चाहिए, उनको अच्छे वाइब्रेशन फील होने चाहिए। अभी ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो हम बाबा की श्रीमत के ऊपर आएंगे। बाबा ने क्या कहा इसमें? तो बाबा ने हमेशा कहा, न बहुत ऊंचा हो न बहुत नीचा हो, बीच का होना चाहिए। देखो, मैं हमेशा पांडव भवन को याद करता हूँ, मधुबन का पांडव भवन। कितना सिंपल है, कमरे छोटे कमरे। अभी हम पहले तो देखते थे कि चूना लगता था, बहुत सिंपल, सफेद कलर, कोई हाईफाई नहीं है, लेकिन वहाँ के वाइब्रेशन, मैं पांडव भवन के वाइब्रेशन को इस पृथ्वी पर सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में रखता हूँ। आप सोचो, वहां पर रहने वाली आत्माएं, पांडव भवन में रहकर तपस्या करने वाले, फिर वो स्पीकर हो और सिक्योरिटी गार्ड तक हो, हमने देखा है कितनी अच्छी उनकी अवस्था उन्होंने बना कर रखी है। तो वो अपने कर्मों के अनुसार वहां पर है। वो तपस्या स्थान है जहाँ पर आदि पिता ब्रह्मा बाबा, जगदम्बा सरस्वती, हमारी दादियों ने इतनी साधना की है। तो पांडव भवन के कण कण में हम वो फील करते हैं। हालांकि मेरी अपेक्षा बहुत सारी है वहां से। अपेक्षा क्या है मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं गया था पौंडीचेरी में। अभी पौंडीचेरी एक यूनियन टेरिटरी है जो चेन्नई से, माना मद्रास से 2 घंटे के ऊपर है। वहाँ पे स्वामी अरबिंदो का आश्रम है, अरविंदो घोष, जिसे बाबा मुरली में भी याद करते हैं। अभी ये आत्मा अनेक सालों तक मौन में रही है। तो हमारा ये मेरा इंडिया हेल्दी इंडिया 2009 में कैंपेन था, तो वहाँ पे प्रोग्राम था, तो ड्रामा प्लान अनुसार हम वहाँ गए आश्रम में। तो हमारी घड़ी निकाल दी, मोबाइल निकाल दिया, कोई आवाज नहीं, क्योंकि वहां पे साधना की थी अरविंदो घोष ने। देखो, एक देहधारी जो तपस्या किया, जेल में रहकर साक्षी अवस्था में गए, इतने बड़े योगी बने, उनको योगी अरविंदो कहते हैं, उसके स्थान पर इतना साइलेंस हम मेंटेन करते हैं। और जब मैं पांडव भवन में आता हूँ तो देखता हूँ कि कुछ भाई बहने वहां पे इतना आवाज करते हैं, गाड़ियां भी वहां चलती है। तो मेरा कभी कभी थॉट चलता है कि हमको इस स्थान को पूरा साइलेंस जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। माना जहां ब्रह्मा बाबा, बाबा की झोपड़ी है, बाबा का कमरा है, ये पूरा एरिया साइलेंस जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। माना कोई वहां जोर से आवाज ही नहीं करेगा। जो वहां पे जाए तो उसे तुरंत साइलेंस खींच लेना चाहिए। इतनी हमारी साधना होनी चाहिए। अभी 18 जनवरी के दिन ये रखा जाता है उधर भी। अब बहुत सारा अभी डेकोरेशन होता है, बहुत भीड़ होती है, क्योंकि बाबा के बच्चों में भावना होती है, तो आते हैं उधर। तो मेरा भी ये थॉट था, फिर मैंने कुछ लोगों को कहा, उन्होंने कहा हमको भी लगता है। अभी देखो, मैं तुलना नहीं कर रहा हूँ। अभी हम कल ही यहाँ पे दादर के विहासा ग्रुप से हम गोराई में पगोड़ा है वहाँ पे, विपස්සना ध्यान केंद्र, एशिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कहते हैं वो। तो वहाँ पे आनापान सती योग कराते हैं। आनापान योग माना आना जाना सांस का, उसके ऊपर ध्यान दो। तो हम बैठ गए तो मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि तुरंत साक्षी अवस्था में चले गए, उठने का दिल ही नहीं करता है। तो उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट किया है कि बाहर वाले उस स्थान के अंदर जा ही नहीं सकते जहाँ मेडिटेशन है। उसे कांच से बंद कर दिया है, आप बाहर से देख सकते हो, लेकिन अंदर आवाज कुछ नहीं जाएगा। इतना साइलेंस में रहते हैं। तो हमारे कुछ बाबा के बच्चे जो पहले विपस्सना ध्यान करते थे, तो एक बहन ने मुझे कहा, मैं 10 दिन साइलेंस में रहती थी, और उस समय जो मुझे अनुभव हुआ, बाबा के पास मैं आई हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे वो अनुभव नहीं। ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन वो साइलेंस मुझे आज भी खींचती है, जो मैं 10 दिन विपस्सना ध्यान में थी। अभी देखो, ये बुद्धिस्ट मेडिटेशन है, ये सांस के ऊपर ध्यान देने का प्रक्रिया है, जिससे आप आत्मा में उतरते हैं।
आपको आत्मा का अनुभव डेफिनेटली होगा, पर आत्मिक शक्ति वाले है। हमारे पास परमात्मा की शक्ति है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। तो हमको कितना साइलेंस में रहना चाहिए, ये मैं केवल एक निरीक्षण, ये इसको अदरवाइज नहीं लेना, कृपया इसे नेगेटिवली नहीं ले। मैं पॉइंट सुना रहा हूँ जिसके ऊपर से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ सकता है कि साइलेंस जोन में गाड़ी जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, बाबा के कमरे में आवाज होना चाहिए नहीं होना चाहिए। कई लोग कितना आवाज करते हैं, इसमें हमारे विदेशियों को मैं मार्क्स देता हूँ। विदेशियों के अंदर ये बहुत अच्छी दादियों ने ऐसा भरा हुआ है, बिल्कुल साइलेंस में चलते भी साइलेंस में है। तो ये छोटी छोटी बातें, कलर निकालना, सोफा, पर्दा किसके ऊपर कितना खर्चा करना, इसके ऊपर माना इकोनॉमी क्लास से जाना या बिजनेस क्लास से जाना, तो ये सब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के पॉइंट्स हो सकते हैं। किसने मेले के ऊपर किसके ऊपर खर्चा करना। अभी कुछ लोग समझते हैं कि लाखों दिए जलाने चाहिए। अभी लाखों दियों में कितना तेल जलेगा और उसका फायदा क्या है, अल्पकाल का वो थोड़ा लाइट आपको दिखेगा। और कुछ लोगों को लगता है ना ये होना चाहिए, भक्ति मार्ग है, फिर लोग कहते हैं कि ये ज्ञान मार्ग है। फिर किसी का कटआउट रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए बाबा के कमरे में, देदारी का। अब ये महान आत्माएं हैं, उनका यादगार स्थान बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। देखो मम्मा के बारे में कहते हैं कि कहीं पर भी मम्मा का ऐसे मूर्ति और स्थान नहीं है। मैं बहुत सेंटर पर गया हूँ, बाबा का हर जगह पे है, लेकिन मम्मा का नहीं है। जबकि मम्मा की प्यूरिटी, श्री कृष्ण श्री राधा लक्ष्मी की आत्मा है वो। लेकिन ऐसा कोई शांति स्तंभ जैसा बना नहीं है मम्मा का। तो कहते हैं मम्मा हमेशा गुप्त रही है। मैंने कहा बाकी लोग क्यों नहीं गुप्त रहते हैं फिर। तो ये भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के पॉइंट है कि महान आत्माओं का यादगार स्थान बनाना चाहिए नहीं चाहिए। ये सब बता के मैं आज के मुरली के ऊपर आ रहा हूँ कि देखो वैरायटी ड्रामा है, तो वैरायटी ड्रामा में वैरायटी विचार निकलने ही है। आप ये नहीं कह सकते कि सबके विचार एक जैसे हो, नहीं निकलेंगे, ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहेगी। लेकिन विशेष बाबा आज ये कह रहा है इसके बावजूद भी आपको साथ में रहना है, ये बड़ी बात है। और यहाँ पे आती है आपकी धारणा की शक्ति। यहाँ पे कुछ लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, कहते हैं कि हम इतने अनुभवी हैं, हमारे पास एक्सपीरियंस है लौकिक का, और लौकिक में ऐसा नहीं चलता है, तो यहाँ पर क्यों ऐसा चलता है, ये ठीक नहीं है। तो वो बहुत अच्छी मत देते हैं, लेकिन कई बार उनकी मत को कंसिडर नहीं किया जाता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन आज की मुरली है। इसलिए मैंने कहा आज की मुरली को अच्छी तरह से इंटरप्रेट करो। मैं ब्राह्मण ईश्वरीय सर्विस में बाधा तो नहीं डालता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब कुछ लोगों को लगता है कि हमने जो कहा इतनी इंपॉर्टेंट बात कही, हमारी बात को सुना नहीं गया, तो हम होने देंगे ही नहीं। अभी ये सब नहीं करना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिन आत्माओं को बाबा ने निमित्त बनाया है, बाबा उनकी बुद्धि को टच करेगा। अगर गलत भी हो रहा है उनसे, मान के चलो, कई लोग मुझे ये भी कहते हैं वो निमित्त आत्माओं से ही गलती होती है, तो मैंने कहा ठीक है, आप उसे शक्ति दे दो, क्योंकि वो आत्मा उसका ड्रामा में पार्ट है, यू हैव टू रेस्पेक्ट द पार्ट। तो जब आप किसी भी निमित्त आत्मा या और किसी आत्मा जो सेवा के लिए निमित्त है उसके अगेंस्ट में कुछ भी करने जाते हैं, तो बाबा ने आज जैसे कहा आसुरी फैमिली, और ऐसे बच्चे बाबा के दिल पर चढ़ नहीं सकते। ये मैंने ज्ञान को जो समझा है, यू हैव टू रेस्पेक्ट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ बाबा। जब भगवान कह रहा है कि मेरे ऊपर जिम्मेवारी है, आपको लगता है गलत हो रहा है, आप बहुत बड़े दिल से लेकिन बहुत नम्रता के साथ, जिसको बाबा ने कहा सत्यता के साथ सभ्यता है, बहुत नम्रता के साथ रेस्पेक्टफुली अपनी बात को रखना चाहिए।
मालिक बनकर बात कहो और फिर बालक बन जाओ। फिर ये मत कहो हमने बोला था फिर भी नहीं हुआ। नो, आई एम वेरी सॉरी। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं, हर बात में कल्याण है, तभी हम शिव बाबा के दिल पर चढ़े हुए। अभी होगा क्या समझो, आप डिस्टर्ब हो गए क्योंकि आपकी इच्छा के अनुसार नहीं हो रहा है, सेंटर पे यज्ञ में जो भी आपको लगता है गलत हो रहा है। मुझे बताओ, जब आप डिस्टर्ब होंगे क्या आपका योग लगेगा? बिल्कुल नहीं। आप बैठोगे योग करने और वो सब आत्माएं आपकी आंखों के आगे आएगी, वो सब सीन सीनरी आएंगे, नुकसान हमारा हुआ। यही यहाँ पर प्लस पॉइंट जो मुझे दिखाई दिया कि मेरा नुकसान मैं क्यों करूं। गलती अगर दूसरा कर रहा है, मान भी चलो वो है नहीं गलती, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरा गलत कर रहा है, अगर मान भी चलो तो भी योगी का लक्षण है जो मैं बार बार पिछले कुछ महीनों से कह रहा हूं, किसी के हिसाब किताब में इंटरफियर नहीं करना है। साक्षी हो जाओ। पर साक्षी माना ऐसे नहीं जैसे अंग्रेजी में कहते हैं इनडिफरेंट। नो, आई एम वेरी सॉरी। You don't have to be indifferent. You are detached, but you are lovingly detached. माना आप साक्षी में भी शुभ भावना नहीं छोड़ रहे अपने, तभी हम ईश्वर की दिल पर चढ़ सकेंगे, और तभी मेरा योग अच्छा रहेगा, और तभी मैं निर्विघ्न चल सकता हूँ, और तभी मैं रूहानी स्नेह बनाए रख सकता हूँ। नहीं तो कॉमन इमोशन जो आता है वो है एंगर, गुस्सा। तो ये बहुत सटल बात है, इसलिए मुझे आज की मुरली बहुत इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल लगी। बाबा यही चाहता है कि बच्चे आप सतयुग में जा रहे हो, तो सतयुग में तो कोई झगड़ा होता ही नहीं है, क्योंकि वहां पर है एक धर्म एक राज्य। अभी एक धर्म एक राज्य मुझे कहते, वो तो उधर है ना, इधर तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, आपने मुरली को गलत समझा है। धर्म माना धारणा, राज्य माना स्वराज्य। बाबा की बातें बहुत गुह्य होती है, शब्दों को नहीं पकड़ना है, भाव को पकड़ना है। बाबा ने कहा ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने के कारण मतभेद में आ जाते हैं। मैं हमेशा ये वाक्य कहता, मतभेद भले हो, मन में भेद नहीं होना चाहिए। मतभेद माना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। अभी घर पे खाने की कौन सी डिश बनानी है, इसके ऊपर भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। चैनल कौन सा देखना है, गाड़ी लेना है तो उसका कलर कौन सा लेना है, कितना सीटर गाड़ी लेनी है, रूम कितना बड़ा लेना है, ये सब हर एक परिवार में। कलयुग है तो अनेक मत है, लेकिन बाबा के बच्चों की विशेषता अनेक मत होते हुए भी एक मत, और पावर निमित्त आत्माओं के पास है। सरेंडर करो, डोंट फाइट। क्योंकि जब भी हम किसी भी निर्णय को फाइट करेंगे, मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि यू आर फाइटिंग अगेंस्ट द ड्रामा। ड्रामा के अगेंस्ट में नहीं जा सकते आप अपना श्रेष्ठ पार्ट नूंद कर रहे हैं। चेक करो इसके ऊपर। मुझे इसके ऊपर बहुत प्रश्न पूछते हैं भट्टियों में, मेरे बहुत एनर्जी इसमें जाती है लोगों को शांत करने के लिए, क्योंकि लोग बॉडी कॉन्शियस में रहेंगे तो बदला लेने को जाएंगे। बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे अच्छा बदला है, कोई भी बदला नहीं लेना, ये सबसे अच्छा बदला है। बाबा के महावाक्य, बदला नहीं लेना है, बदल कर दिखाना है। देखो, बाबा ने आज स्पष्ट कहा, श्रीमत पर जो चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। मैंने कई सेंटर पर किचन में ये लिखा हुआ देखा है, स्व परिवर्तन जो करते हैं विजय माला उन्हीं के गले में पड़ती है। अब ये किचन में क्यों लगाया, आप सब समझदार हो, मैं उसमें जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन बाबा ने यही कहा है, स्व परिवर्तन जो करेगा विजय माला उसी के गले में पड़ेगी। डोंट वेस्ट योर एनर्जी इन चेंजिंग अदर्स। दूसरों को बदलने में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, ये समझदारी नहीं है। अपने ऊपर ध्यान दो, अपने दिव्य गुणों को छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। बाबा ने देखो क्या कहा,
अंत में भी सबकी अवस्था एक रस एक जैसी तो नहीं हो सकती, फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में शीरखंड होकर नहीं रहते, आपस में लून पानी हो रहते, दैवी गुण धारण नहीं करते, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। लून पानी होने के कारण ईश्वरीय सर्विस में बाधा भी डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। तो बाबा इसके ऊपर जोर दे रहा है, और मुझे ये पॉइंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट लगती है कि ब्राह्मणों का आपस में यूनिटी होना चाहिए। बाबा ने ये कहा हुआ है, ईश्वरीय महावाक्य है, भगवान की प्रत्यक्षता, ब्रह्मा कुमारी की प्रत्यक्षता दो बातों से होगी, यूनिटी एंड प्यूरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं पर गड़बड़ है। या तो प्यूरिटी में परसेंटेज है और यूनिटी में परसेंटेज है। अभी निमित्त आत्माओं का स्ट्रेस भी आप समझो। एक घर में चार लोग होते हैं, उन्हें संभालना कितना कठिन होता है। यहाँ पर 100 स्टूडेंट है, 200 है। अभी हर एक के संस्कार अलग है, उन सबको साथ में लेकर चलना मासी का घर नहीं है। इसलिए बाबा की उनको सपोर्ट होता है, क्योंकि बाबा का सेंटर है, बाबा ने निमित्त रखा है, बाबा के बच्चे हैं। हम अपने से बात करें, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे डिस्टर्ब ना होना है, ना डिस्टर्ब करना है, जिसको बाबा कहते हैं निर्विघ्न रहना है और निर्विघ्न बनाना है। ऐसे सेंटर को ही मार्क्स मिलता है जो निर्विघ्न है। और मैंने देखा कौन सा सेंटर निर्विघ्न होता है, जब वहां की निमित्त आत्मा तपस्वी होती है, साधारणता में रहती है, सिंपल रहती है, ज्यादा डिमांड नहीं है। एकदम तपस्वी आत्मा जहां पर है, जिसकी तपस्या के वाइब्रेशन लोग फील करते हैं, वो सेंटर निर्विघ्न रहना ही है। क्योंकि उनको कुछ नहीं चाहिए, वो देते रहते। मैंने दादियों में ये विशेषता देखी है, कितना मैं दादियों की महिमा करो। ऐसी ऐसी हमारी दादियाँ, मेहमान आ गए, चाय, अभी देखो बेगरी पार्ट की एक एक कहानी आप सुनो। मेहमानों को सबको चाहे, खुद के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी देते रहेगी। ये आत्माएं भगवान के दिल पर चढ़े रहते हैं। फैमिली है, तो फैमिली में अगर कोई गलती करता है तो बाहर सबको सुनाते नहीं, हम उसको समा लेते हैं। सहन करने के बाद समाना, ऑल राउंड सर्विस करना है, एक्यूरेट। अब ये एक्यूरेट शब्द बहुत गहरा है, मुझे समय कम पड़ रहा है। एक्यूरेट रहना है, एक्यूरेट और अनएक्यूरेट। बाबा ने कहा एक्यूरेट बनना चाहिए, तदबीर और तकदीर। अगर योग में नहीं है तो जैसे पंडित है, बाबा ने कहा पंडित शक्ल ही मुर्दों जैसे हो जाती है, हमारे फीचर सदैव हर्षित होने चाहिए। भगवान हमें पटरानी बना रहा है, तो हम क्यों प्रजा में जाए। पुरानी संबंधी कोई याद नहीं है, तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा सेवा करने, एक्यूरेट ऑलराउंडर बनना है। आपस में बहुत शिरखंड, बहुत प्यार होना चाहिए। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, आगे फिर कभी हम देखेंगे। आते हैं वरदान के ऊपर। बाबा ने देखो, बाबा का समझाने का तरीका कितना अच्छा है। कोई भी स्थूल चीज बनाते हो तो उसमें सब चीजें डालते हैं, कोई साधारण मीठा या नमक भी कम हो तो बढ़िया चीज भी खाने योग्य नहीं बन सकती। ऐसे ही विश्व परिवर्तन के कार्य में हर एक की आवश्यकता है, सबकी अंगुली चाहिए, सब अपनी रीति से बहुत आवश्यक है। ये ड्रामा में समझना है। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूंगा। हमारी परम आदरणीय जयंती दीदी ने कहा, दादी जानकी से कंप्लेंट किया एक आत्मा के प्रति, तब दादी ने एक ही कहा, क्या तुम उसका रोल प्ले कर सकते हो। तब उन्हें समझ में आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक की आवश्यकता है। श्रेष्ठ महारथी है, इसलिए अपने कार्य की श्रेष्ठता के मूल्य को जानो। सब महान आत्मा है, लेकिन महानता के साथ निर्माणता, नम्रता भी होना चाहिए। इसके लिए इजी नेचर बनो, इजी रहना चाहिए, भारी नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूँ कुछ लोग खुद भी भारी होते हैं और वायुमंडल को भी भारी कर देते हैं। कुछ लोग आते ही लोग अलर्ट हो जाते हैं, अभी आत्मा आई है, संभल के रहो। ये खुद डिस्टर्ब है, औरों को भी डिस्टर्ब करेगी। हम मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में एक लेबल लगाते हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है HWC, हैंडल विथ केयर, क्योंकि आत्मा गुस्सा कभी भी इसका फट सकता है। ऐसा इतना नाजुक नहीं होना है, परिस्थितियां नाजुक होने वाली है, लेकिन इन सब परिस्थितियों में
भिन्न भिन्न बंधनों से मुक्त रहना है, प्रभाव मुक्त रहना है, कोई भी सूक्ष्म में भी बंधन नहीं होना चाहिए। अब ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, सूक्ष्म बंधन। अब ये सूक्ष्म बंधन सब मनसा के बंधन होते हैं, मन में, संकल्प में कि मेरे से हो नहीं सकता, मैं कर नहीं सकता हूँ, ये तो बहुत डिफिकल्ट है, बिल्कुल नहीं। इन सभी बंधनों से मुक्त होके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम मैसेज यही है, बाबा ने कहा आपस में बहुत प्यार से चलना है, ईश्वरीय फैमिली है, क्योंकि सतयुग में कोई झगड़ा नहीं है, उसकी नींव यहाँ पर ही रखनी है। मतभेद भले हो, मन में भेद नहीं होना चाहिए। ईश्वर की दिल पर चढ़ा हुआ होने के लिए दैवी गुणों की धारणा, कोई भी ईश्वरीय सेवा में बाधा नहीं डालना है, एक मत रखना है, प्यूरिटी और यूनिटी, आपस में बहुत प्यार से चलना है, एक्यूरेट होना है, ऑलराउंडर। अभी ऑलराउंडर में बाबा ने क्या कहा देखो, कि रोटी भी बनाना, खाना पकाना सब आना चाहिए, कर्मणा सेवा का भी इम्पोर्टेंस है, विश्व परिवर्तन के कार्य में अपनी अंगुली देने वाले महान सो निर्माण बनना है, नेचर को इजी बनाना है तो सब कार्य इजी हो जाएगा, श्रेष्ठता के साथ महानता को बनाए रखना है, और परिस्थितियां नाजुक होते हुए भी सर्व बंधनों से मुक्त रहना है, एक भी सूक्ष्म बंधन नहीं होना चाहिए। तभी बंधन मुक्त जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।